मुझे पता है आपको ब्यूटी ऑन अ बजट चाहिए, सो हियर आई एम विद अ ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन अंडर ₹250। मोस्टली प्रोडक्ट्स अंडर ₹250 होंगे, एक दो को छोड़ के। सबसे पहले बालों की केयर करेंगे, स्पेशली अगर आपके ड्राई फ्रीजी हेयर हैं तो ध्यान से सुनना। ये खादी हर्बल का कोल्ड प्रेस्ड अर्गन हेयर ऑयल, और अगर इससे भी अफोर्डेबल रेंज में आपके पास ऑप्शन है तो सही है ना। जैसे कि मेरे पास एक और ऑप्शन है और ये है जॉनसन्स बेबी का बेबी ऑयल, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। और हाँ, एक और ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, DIY। घर में बना लो तेल, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले थे, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। पहले मैं 2-3 दिन तक हेयर ऑयल लगा के रखती थी, लेकिन अब नहीं। अब जो मैंने सीखा है वो है कि नहाने से, हेयर वॉश करने से 10 मिनट पहले लगाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन पहले लगाना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। और देखो, एकदम रगड़ के मत करना हेयर ऑयलिंग, थोड़ा सा जेंटल होके अच्छे से मसाज करके आराम से। हेयर ऑयल जब तक काम कर रहा है हम बॉडी केयर करेंगे। और जो सेल्फ पे आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो, आज मैं इनको यूज करने वाली हूँ। एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो, एक्सफोलिएटिंग ग्लव। ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इफ यू हैव दिस वन, बॉडी स्क्रब्स की जरूरत नहीं है। आई एम डैम श्योर अफोर्डेबल बॉडी वॉशेस आपको ढेर सारे मिल जाएंगे अंडर बजट में, जैसे ये डव का नरिशिंग बॉडी वॉश, लव ब्यूटी एंड प्लेनेट के बॉडी वॉश, इवन काफी सारे और भी ब्रांड्स है, लक्स भी है, प्लम भी है, नायका भी। बाथ एंड बॉडी वर्क्स के थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन वो भी ट्राई कर सकते हो अगर आपका बजट वहां तक है तो। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास एक्सफोलिएटिंग ग्लव है तो आपको बॉडी स्क्रब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं है तो केमिस्ट एट प्ले का एक्सफोलिएटिंग बॉडी स्क्रब जेंटली एक्सफोलिएट करता है, स्किन टेक्सचर को भी स्मूथ करता है। अब इससे भी सस्ता ऑप्शन बता रही हूँ, DIY कर लो, ग्राइंडेड शुगर लो, कॉफी और बॉडी वॉश मिक्स कर लो। बॉडी स्क्रब बनाना दुनिया में सबसे ज्यादा इजी टास्क है, पता है। प्लीज डोंट ऐड वाटर इन इट। अगर वाटर डालोगे शुगर मेल्ट हो जाएगी, नहीं डालोगे तो पूरे साल तक चलेगा ये बॉडी स्क्रब, मैं लिख के दे रही हूँ। एक और चीज, घर के DIY वाले बॉडी स्क्रब इज इक्वल्स टू मार्केट के 1500-2000 वाले बॉडी स्क्रब। मैं बता रही हूँ आपको, बाद में रोना मत कि आती तुम सही कह रही थी, मैंने 1500 बर्बाद कर दिए। हेयर वॉश करेंगे, सबसे पहले बालों को गीला करेंगे। डायरेक्ट शैम्पू लगा के फिर बालों को गीला मत किया करो, प्रोडक्ट वेस्ट होता है ऐसे। लॉरियल हाइलुरॉन प्योर शैम्पू इज अ डिसेंट शैम्पू। मैं बहुत ज्यादा पुल नहीं बांधूंगी इसका कि ये ऐसा है वैसा है ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स अ डिसेंट हाइड्रेटिंग शैम्पू। इस रेंज में एक हाइड्रेटिंग शैम्पू ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये एवरेज से थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, बट नॉट टू गुड। फिर लव ब्यूटी एंड प्लेनेट का अर्गन ऑयल हेयर मास्क। इट्स अ डीप कंडीशनिंग मास्क फॉर फ्रिज कंट्रोल, मेक्स हेयर सॉफ्ट, मैनेजेबल एंड शाइनी। ये सुन के थोड़ा अजीब लगे आपको, लेकिन मेरे रूटीन में ना कंडीशनर का बहुत ही कम रोल है। मैं ज्यादातर शैम्पू करने के बाद हेयर मास्क लगाती हूँ, कंडीशनर नहीं लगाती। बालों को मैं ड्रायर से सुखाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा ड्रायर यूज नहीं करती। लेकिन अगर मौसम ठंडा है, बाल जल्दी नहीं सूखने वाले, तो ड्रायर की तो जरूरत है। लॉरल पेरिस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेयर सीरम नॉर्मल डेली हेयर सीरम के लिए तो बेस्ट है ही है, इवन ये हीट प्रोटेक्टेंट का भी काम करता है। इसका मिनी साइज आता है, ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ ये बड़ा साइज है। मिनी वाला भी मेरे पास था, पता नहीं मिल नहीं रहा है तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। वो अंडर 250 रुपीज में आपको मिल जाएगा। हीट का टेम्परेचर मैंने लो पे रखा हुआ है, और जब मैं बालों को सुखा रही थी तो पीछे जो कैंडल रखी थी ना वो बुझ गई। ये कैंडल मैंने खुद से बनाई है। एक्चुअली मैं सेल करती हूँ ना, मेरा ब्रांड है खुद का, आरशी, जानते होगे, अभी बताऊंगी थोड़ा सा आगे मैं इसके बारे में। बालों को मैंने पूरा 100% तक नहीं सुखाया है, थोड़ा सा गीला है ये। इसके बाद हम हेयर सीरम लगाएंगे। तो देखो, एक तो लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेयर सीरम अच्छा है, और एक और लव ब्यूटी एंड प्लेनेट का अर्गन हेयर सीरम आता है, वो भी काफी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा बजट से ऊपर हो जाएगा। हेयर सीरम भी मैं बालों में बहुत अच्छे से लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि बस एंड्स पे लगा रही हूँ, अच्छा पूरा जहाँ से रूट से पकड़ के पूरा नीचे तक अच्छे से। और आप लोग पूछते हो ना कि ये मेरे बालों में कर्ल कैसे हो जाता है या कैसे स्टाइल किया, कुछ भी नहीं करती हूँ, बस ये जो राउंड कोम्ब है ना, इसको गोल 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 ऐसे घुमा देती हूँ, अच्छा शेप आ जाता है। उसके बाद मैं बाल को बांध लूंगी। मैं स्क्रंचीज ही ज्यादा यूज करती हूँ अपने बालों को बांधने के लिए, और मेरा खुद का ब्रांड है। इफ इन केस अगर आपको लेना हो तो जाके चेक कर सकते हो। डिफरेंट साइजेस लाइक जंबो, मिनी, मीडियम में अवेलेबल है, इन डिफरेंट फैब्रिक्स लाइक सैटिन, ऑर्गेन्जा एंड जॉर्जेट, और काफी सारे कलर ऑप्शन है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लेना है, और अब तो प्राइस भी कम हो गया है। आईब्रोज पे ये देखो हेयर ग्रोथ हो गई है, तो अच्छा नहीं दिख रहा, पर्सनली मुझे नहीं पसंद। अपर लिप्स पे भी हो गई है, तो इसको हम मेंटेन करेंगे। एंड आई विल यूज एलोवेरा जेल बाय द ब्रांड पतंजलि एंड कार्मेसी का फेशियल रेजर। एलोवेरा जेल ना एज अ शेविंग बाम काम करता है। इवन मार्केट में भी शेविंग बाम मिलते हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप खरीद सकते हो, पैसे फूकने हैं तो खरीद लो। अदरवाइज पतंजलि में भी वही सेम बेनिफिट है, बिकॉज इट सूद स्किन बिफोर एंड आफ्टर फेशियल हेयर रिमूवल, और जो रेडनेस और इरिटेशन है उसको भी कम करता है, जो एक शेविंग बाम का काम होता है।
तो क्या ज़रूरत है अलग से खर्च करने की। एक और चीज़, अगर कहीं जाना है तो आई विल रिकमेंड कि पार्लर में जाके ये सारी चीज़ें करवा लो। अगर कहीं नहीं जाना है, घर पे ही रहते हो, तो ये खुद कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज इन दी स्टार्टिंग जब मैंने फेशियल रेजर यूज़ करना स्टार्ट किया था ना, तो आईब्रोज को स्पेशली जब मैं सेट करती थी तो बहुत गंदे तरीके से सेट करती थी। और ये तो है, अगर आप ये खुद से करोगे या फिर पार्लर जाके करवाओगे, आपको पड़ेगा उतने का, क्योंकि फेशियल रेजर भी आपको 200 रुपीज़ में 3 ही मिलते हैं। दोनों आईब्रोज को सेट करने के बाद मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया है, और अब अपर लिप्स की भी बारी है, तो मैं एलोवेरा जेल लगा के एंड देन फिर शेविंग करूंगी। साथ में मैंने टिश्यू पेपर भी रखा है, आप देख रहे हो, ताकि जो भी डर्ट हेयर जो निकल रहा है ना, उसको मैं उस पर वाइप कर सकूँ। फाइनली डन। बॉडी पे भी काफ़ी हेयर ग्रोथ हो गई थी, हाथ पे पैरों पे काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो इसको भी हम रिमूव करेंगे। और सबसे कन्वीनियंट अफोर्डेबल ऑप्शन मेरे हिसाब से बॉडी रेजर होगा, हर जगह मिल जाता है, हर रेंज का। और अगर घर पे क्विक वैक्सिंग करनी है तो वीट की वैक्सिंग स्ट्रिप आती है, वो भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप पार्लर जा सकते हो। और एक और चीज़ जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है, एक्चुअली वैक्सिंग मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे रीका की वैक्सिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। पर बात वही हो जाएगी कि अफोर्डेबल वाले प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं और फिर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की बात करें। नो नो नो। अभी वैक्सिंग स्ट्रिप कैसे यूज़ करते हैं, आई एम सो सॉरी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वो पुरानी वीडियोज़ में बता रखा है। और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, ढेर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो हम उस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसमें वाइप्स भी मिलती हैं, ताकि जो वैक्सिंग करते हैं ना हम, तो उस टाइम पे वैक्स लग जाता है हमारे बॉडी पे ना, तो वो वाइप यूज़ करते हैं तो वो हट जाता है। एक टाइप का ऑयली होता है वो। मैं ना वैक्सिंग स्ट्रिप को कट करके यनराम पे यूज़ करती हूँ। आप में से कौन कौन ऐसा करता है कमेंट में ज़रूर बताना। वैक्सिंग करो तो पेन भी होता है, लेकिन उसके बाद बल्ले ही बल्ले, देखो इतनी सारी वैक्सिंग स्ट्रिप्स बर्बाद हो गई। चलो तो फाइनली अब स्किन केयर करते हैं। मामा अर्थ का बीटरूट फेस वॉश जेंटली स्किन को क्लीन करता है और फ्रेश भी फील होता है। इसको हम यूज़ करेंगे बेला वीटा के बॉडी स्क्रब के साथ में, इन दोनों को कंबाइन करके, सो दैट जो कॉम्बिनेशन बने ना, वो स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करे। ऑफ कोर्स आप इनको अलग अलग यूज़ कर सकते हो, लेकिन अलग से फेस स्क्रब में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर करना चाहते हो तो एवर यूथ का वॉलनट स्क्रब आता है, खत्म कर रखा है मैंने, और ये मेरा सेकंड परचेज था। देखो, जो भी मैं बेस्ट बता सकती हूँ, बेस्ट रिकमेंड कर सकती हूँ आज की वीडियो में, मैं वो कर रही हूँ, ताकि अफोर्डेबल भी रहे और प्रोडक्ट इफेक्टिव भी रहे, आपके पैसे बर्बाद ना हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बार यूज़ करके देखना है, स्किन काफ़ी क्लियर फील होगी। उसके बाद मैं यूज़ करूंगी एवर यूथ का चॉकलेट एंड चेरी फेस मास्क। इस ब्रश से मैं ये मास्क लगाऊंगी, और ये देखो मिष्टी ने चबा दिया इसको। अफोर्डेबल बजट में इफेक्टिव फेस पैक ढूंढना, फेस मास्क ढूंढना इतना डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। अगर आपने ट्राई किया है कोई सा, तो प्लीज़ बताना मुझे। और जब तक ये सूख रहा है, मैंने कांजी बनाई थी, ये बीट रूट से बनता है, और इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। तो आप भी बना सकते हो, बहुत ईजी है और अच्छी भी लगती है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। ये जो फेस पैक है ना, ये टैन रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, स्किन को ब्राइट करता है। हफ्ते में 2 बार यूज करना अच्छे रिजल्ट के लिए। उसके बाद ब्लू हेवन का रोज वाटर टोनर यूज करने के बाद जो एकदम रिफ्रेशिंग सा फील होता है ना, कितना सही लगता है। डू यू फील दी सेम? टोनर को स्प्रे करके एज इट इज रहने देंगे, 2 से 3 मिनट तक का वेट करेंगे, ताकि स्किन इसको अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। उसके बाद हम यूज करेंगे गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। हाय, मैं इसको कितना यूज करती थी पहले। जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो काफी अच्छे से मसाज करती हूँ, ताकि स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, और स्किन बहुत अच्छे से नेचुरली ग्लो करती है, और हाइड्रेशन भी काफी देर तक बना रहता है। मॉइस्चराइजर के लिए आई थिंक अफोर्डेबल रेंज में इससे ज्यादा बेस्ट हो ही नहीं सकता। ये पॉन्ड्स का हाइड्रा मिरेकल सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर है। काफी लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, और हाइड्रेशन भी बना के रखता है। प्लस अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है, गाइज ये विन विन प्रोडक्ट है आपके लिए। एंड दिस एक्वालॉजी का वाटरमेलन डुई सनस्क्रीन प्रोवाइड्स सन प्रोटेक्शन विथ हाइड्रेशन, नो वाइट कास्ट, एकदम लाइट वेट है एंड डेली वेयर फ्रेंडली है। अगर आपको मिनी साइज प्रोडक्ट परचेज करने हो ना, तो आप इस मिटन से खरीद सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगी उसकी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये विश केयर का सेरामाइड लिप बाम ले लो आप, अगर आपको ये कहीं दिख रहा है तो। इट डीपली रिपेयर्स ड्राई एंड चैप्ड लिप्स, और आपके लिप्स काफ़ी लंबे टाइम तक सॉफ्ट भी बना के रखता है। डेली वेयर ब्लश के लिए अफोर्डेबल रेंज में स्विस ब्यूटी का अच्छा है, लेकिन उससे भी और अच्छा, बट ये अफोर्डेबल तो नहीं है, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, एट्यूड का वाटर टिंट। सीरियसली इसको लगाओ तो ऐसा लगता है वो जो ग्लो है, वो जो ब्लशिंग हो रही है, वो नेचुरली विद इन हो रहा है। बस एक चीज़ नहीं पसंद आती कि हाथ गंदे हो जाते हैं, लेकिन हाँ, हैंड वॉश करोगे तो ये निकल भी जाता है। और आप यूज़ कर सकते हो फिर मार्स का लिप लाइनर इन दी शेड ब्राउन मोचा। और ये देखो मिष्टी ने इसको भी काट के रखा हुआ है। वेल, लिप लाइनर की बात करें, इसको पूरे लिप्स पे भर लो, पूरे लिप्स पे लगा लो अच्छे से, एकदम टकाटक लगोगे, सच कह रही हूँ, अच्छा लगता है। देखो ना, ये ऐसे तो अच्छा लग ही रहा है, अगर लिप ग्लॉस लगाओगे तो और प्रिटी लगेगा।
ऑल्सो आप इसको आईलाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, लाइक इन सम रेयर केसेस। आपको पता है आप नेल एक्सटेंशंस भी अंडर 200 रुपीज़ में कर सकते हो। सवाना पे बहुत सारे नेल्स अवेलेबल हैं, जिनमें से मैंने ये 3 लिया था। ये 2 तो महंगे हैं, ये वाला थोड़ा सस्ता है अंडर 200 में, तो ये वाला करेंगे हम। ये आर्टिफिशियल नेल्स के साथ ना नेल ग्लू स्टिकर भी मिलता है, प्लस मिनी नेल बफर भी, और मेरे पास बहुत सारे पहले के भी रखे हैं। जो ग्लू स्टिकर आता है उससे नेल्स ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, इसलिए मैं ग्लू यूज़ करती हूँ। और एक मैंने नायका से लिया था, एक फ्लिपकार्ट से। तो देखो, सबसे पहला स्टेप रहता है जो भी बड़े हुए नेल्स है उनको कट करना, उसके बाद बफिंग का यूज़ करना। बफिंग करो अच्छे से नेल्स के ऊपर साइड भी, एंड देन उसके बाद अल्कोहल पैड आता है, उससे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डर्ट हैं, वो क्लीन हो जाएं। फिर क्यूटिकल पुशर की हेल्प से क्यूटिकल्स को थोड़ा सा पीछे हम पुश करेंगे। उसके बाद जो भी नेल्स हमारे पास है ना, उसको हम चेक करेंगे कि कौन सा नेल्स किस साइज में फिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सबका सेट बना लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपली ग्लू लगाओ और नेल्स को चिपकाते जाओ। और हाँ, जब आप चिपकाओ नेल्स को तो थोड़ी देर प्रेशर बना के रखना है नेल्स पे, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, समझे। और एक बार ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तो कोई नरिशिंग लोशन या फिर ऑयल लगा सकते हो, जो कि मेरे पास ये अर्गन ऑयल है, तो मैं इसी को यूज करके सारे नेल्स के आसपास लगा लूंगी। ये नेल्स अच्छे लग रहे हैं, बट जो मैंने 2 और दिखाए थे ना, वो मुझे ज्यादा पसंद है। बस बॉडी केयर ही बाकी है, वो भी कर लेते हैं। निविया का शिया स्मूथ बॉडी लोशन, मेरी यादें ताज़ा हो जाती है बचपन की। ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करके रखता है। ऑल्सो इट कीप्स स्किन सॉफ्ट, स्मूथ एंड हाइड्रेटेड फॉर लॉन्ग आवर्स। अंडराम रोल ऑन के लिए या तो बी बॉडी वाइज का अंडराम रोल ऑन ले लो, या फिर केमिस्ट एट प्ले का भी अंडराम रोल ऑन आता है, उसके लिए भी आप जा सकते हो। अच्छे ऑप्शंस हैं ये, और काफ़ी पॉपुलर भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। चाहे कोई सा भी सीजन हो, अंडराम की केयर स्किप मत करना। एक बोनस प्रोडक्ट बताती हूँ, फटी एड़ियों से परेशान होना तो ये कोटारिल की क्रीम ट्राई करके देखो। और ये 3 मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपके अफोर्डेबल परफ्यूम्स की कैटेगरी में। सबसे पहले मिनीसो का लीची रोज परफ्यूम। ऑनलाइन मुश्किल है, आप स्टोर से जाके लोगे तो मिलेगा, क्योंकि मैंने स्टोर से ही लिया था। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी यूनिक है। इवन लेयर वाटर गर्ल का मिस्टिक आइलैंड, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। बहुत फ्रेश फ्रेग्रेंस है इसकी। 180 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, मैंने तो आधा फिनिश कर रखा है। और ये ऑसम का रोमांस परफ्यूम, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी सिमिलर लगती है स्किन बाय टाइटन की सेलेस्ट परफ्यूम से, तो ये ड्यूप है एक एक्सपेंसिव परफ्यूम का। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगी आपके काम ज़रूर आई होगी। बाय।